बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान की मुकम्मल आज़ादी के बाद आज अफ़गानिस्तान भर के अंदर जश्न का समा रहा है। अफ़गानिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में लोग सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने जश्न मनाया है, आज़ादी पर अल्लाह का शुक्र अदा किए हैं, नवाफिल अदा किए हैं और सजदा शुक्र अदा किए हैं। और बड़े बड़े इज्तिमात भी हुए हैं कुछ बड़े शहरों के अंदर, जैसा कि हेरात के अंदर है, पक्तिया के अंदर, पक्तिका के अंदर, खोस के अंदर, कुंदूज के अंदर है, बगलान के अंदर है और हिलमंद के अंदर और कंधार के अंदर है और काबुल के अंदर बड़े बड़े इज्तिमात भी हुए हैं। जी हाँ नाज़रीन काम, कंधार जहाँ से अफ़गान तालिबान ने आज़ादी के लिए जंग शुरू की थी और जहाँ से तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह ने इस्लामी इमारत को शुरू किया था, वहाँ पर आज आज़ादी की इस बड़ी नेमत पर कुरान खानी भी हुई है, ख़त्मे कुरान हुआ है। आप जानते हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर है जब आज़ादी मिलती है तो लोग जश्न मनाते हैं और जश्न के अंदर गाना नाच ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान के अपने आबाई शहर आबाई इलाके कंधार के अंदर कुरान पाक पढ़कर ख़त्म किया गया है, जिसका मतलब ये है कि जितने भी शुहदा हैं उनको सवाब पहुँचाया गया है और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया गया है। तो अच्छी बात है, आज अफ़गान तालिबान ने, अफ़गानिस्तान की आम आवाम ने और अफ़गानिस्तान के दीगर शहरियों ने अफ़गानिस्तान की सड़कों पर निकल कर तालिबान के इससे जो कुर्बानी दी गई थी, जिसके बाद आज़ादी मिली है, इस पर जश्न मनाया है। और अमेरिका, नेटो और यूरोप का जनाजा भी अलामती तौर पर निकाला गया है और यूरोप और नेटो की बदमाशी जारियत के ख़िलाफ़ तकारीर हुई हैं। एक तरफ से अल्लाह का जो लश्कर था, अल्लाह का जो ग्रोह था और अल्लाह के जो पसंदीदा लोग थे, उनकी सफ़ों के अंदर आज एक तरह से खुशी का समा है और जश्न का समा है। और दूसरी तरफ से जो हिज़्बुश शैतान थे, जो शयातीन का लश्कर था, जो शैतान का ग्रोह था, उनकी सफ़ों के अंदर आज सफ़े मातम बिछा हुआ है। जी हाँ नाज़रीन काम, ये मेरे अल्लाह का फ़ैसला है कि जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद करता है, जिहाद करता है, कुर्बानी देता है, उसका नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर दिखाते हैं। तो आज अफ़गानिस्तान के अंदर हमने हर जगह पर जो जश्न है वो देखा है, समा है जश्न का वो देखा है। लोग आज खुश दिखाई दे रहे हैं। 20 साल कोई मामूली ज़माना नहीं है, मामूली अरसा नहीं है, बल्कि तवील अरसा है। 20 साल तक अमेरिका ने अपनी तारीख़ की बदतरीन और तवील तरीन जंग लड़ी, जिसमें अमेरिका को नुकसान हुआ, शिकस्त खाई और अफ़गानिस्तान तीसरी बड़ी आलमी ताकत और सुपर ताकत का कब्रस्तान बना है। इससे पहले 1919 के अंदर बरतानिया को अफ़गानिस्तान की आवाम ने शिकस्त से दो चार किया था और फिर 1989 के अंदर जो रशिया था उसे तालिबान ने शिकस्त से दो चार किया था, मुजाहिदीन ने शिकस्त से दो चार किया था और अब 2021 के अंदर एक मर्तबा फिर अफ़गान तालिबान ने जो आलमी सुपर ताकत होने का दावेदार अमेरिका था उसे शिकस्त का मसा चखाया है। तो एक सदी के अंदर अफ़गान तालिबान ने, अफ़गानिस्तान की आवाम ने, अफ़गान मुजाहिदीन ने 3 सुपर ताकतों को शिकस्त से दो चार किए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम, इससे हमारे लिए और बाकी दुनिया के लिए सबक यही है कि हमेशा सर बुलंद रहना चाहिए। ग़ुलामी किसी सूरत इंसान को जीतने नहीं देती है, ग़ुलामी कबूल नहीं करनी चाहिए। अगर आपका हक़ मारा जाए तो उस हक़ के लिए आपको लड़ना पड़े, कुर्बानी देना पड़े तो आपको कुर्बानी देनी चाहिए। ये पैगाम है मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों के लिए और शाम के अंदर, बर्मा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, इराक़ के अंदर और लीबिया और यमन के अंदर जहाँ जहाँ पर जारियत मुसल्लत है वहाँ के मज़लूम मुसलमानों को भी इंशाअल्लाह ज़रूर फ़तह और कामयाबी मिलेगी अगर वो अफ़गान तालिबान की तरह की स्ट्रेटजी अपनाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम, कुछ दीगर ख़बरें हैं, उनका जिक्र आपके सामने करना ज़रूरी है। एक अच्छी ख़बर तो ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा,
उनकी सरबराही में कंधार के अंदर 3 रोज़ा शूरा का इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा, नायब अमीर मुल्ला मोहम्मद याकूब, नायब अमीर मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी और इसी तरह से तीसरे नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दीगर बड़ी कायदीन और क़यादत है वो इस इजलास के अंदर शरीक हुए हैं। तालिबान की जो हुकूमत है वो शूरा के ज़रिए से चलती है और इस शूरा के अंदर बड़े फ़ैसले किए गए हैं हुकूमती निज़ाम के हवाले से, मुस्तक़बिल के अंदर किस तरह से हुकूमत चलाई जाएगी और कौन कौन शामिल होगा, ये तमाम उमूर ज़ेर बहस आए हैं। यही वजह नाज़रीन काम अब ये इजलास ख़त्म हो चुका है और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अपने साथियों समेत कंधार से काबुल रवाना हुए हैं। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त की अपडेट ये है कि वो काबुल पहुँचने वाले हैं। तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की काबुल आमद का मकसद अफ़गानिस्तान की नई इस्लामी इमारत का ऐलान भी है और अफ़गान तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा और दीगर जो कायदीन हैं वो भी जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे और आने वाले चंद घंटों के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत का बाकायदा ऐलान मुतवक्के है। अफ़गान तालिबान के ज़राए ने इसकी तस्दीक कर दी है। इसके अलावा नाज़रीन काम तालिबान ने यह भी कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर अमरीका ने वादा खिलाफ़ी भी की है। जो असलहा था, जो अफ़गानिस्तान की अवाम की मिल्कियत था, जो एसेट थे, उसे अमरीका ने नाकारा बनाया है। 80 से ज़ायद जहाज़ हैं, 80 से ज़ायद बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं और दीगर फ़ौजी साजो सामान है जिसे अमरीका ने नाकारा बनाया है, नाकाबिल इस्तेमाल बनाया है, जिसकी तालिबान ने मजम्मत की है। लेकिन अमरीका ने जाते जाते अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर जो उनके पालतू कुत्ते थे उनको भी यहाँ पर छोड़ दिया है, उन्हें भी अमेरिका अपने साथ नहीं लेकर गया है। इस पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे सामने आ रहे हैं कि अमेरिका ने जो अपने पालतू कुत्ते छोड़े हैं इससे लोगों को इबरत पकड़नी चाहिए कि जो अमेरिका की ग़ुलामी करते हैं तो अमेरिका अपने पालतू लोगों को जब मुश्किल वक्त आता है तो उसमें वो साथ नहीं देता है। लिहाजा जो अशरफ गनी की हुकूमत के लोग थे, काबुल हुकूमत के लोग थे जिन्होंने 20 साल ग़ुलामी की, उन पर जब मुश्किल वक्त आया तो उनको भी तनहा छोड़ दिया गया और जब मुश्किल वक्त आया तो अमेरिका ने अपने पालतू कुत्ते जो जानवर थे उनको भी तनहा काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ दिए है। तो बहरहाल नाज़रीन काम काबुल एयरपोर्ट तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में है और कतर और तुर्की यहाँ पर टेक्निकल मुआवनत फराहम करने के लिए तालिबान की मदद कर रहे हैं और इसी तरह से अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन ने काबुल एयरपोर्ट की अमन व अमान और सलामती को बेहतर करने के लिए तमाम मुजाहिदीन को टास्क सौंप दिए हैं और तालिबान के खुफिया इदारे और दीगर जो कमांडोज़ हैं, बिलखुसूस जो तालिबान की बदरी 313 फ़ौज है उसने काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल रखा है और यहाँ पर किसी भी तरह की बदअमनी का कोई वाक़या देखने में नहीं आया। इसलिए नाज़रीन काम हम ये बात कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान का जो काबुल एयरपोर्ट है वो अब बिल्कुल महफूज हो चुका है, पुरअमन हो चुका है। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर दाइश के हमलों का ख़तरा ज़ाहिर किया था लेकिन अब तहकीकात सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने यह हमले खुद करवाए और निहत्ते लोगों की जानें भी ज़ाया करवाईं और उनको भी खामखा इस धमाके का ईंधन बनाया गया। हालांकि अमेरिका के इसके पीछे खुफिया अहदाफ थे। तो अब अमेरिका की जानिब से ताज़ा ऐलानात भी सामने आ रहे हैं कि अब हम अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी तरह की अस्करी या फ़ौजी कार्रवाई का इरादा नहीं रखते हैं और जो हमारे शहरी हैं और यूरोप भी यही कह रहा है कि जो यूरोप की जानिब से भी यही ऐलानात सामने आ रहे हैं कि जो हमारे शहरी हैं जिनके पास यूरोप के मुल्कों की नेशनलिटी है उनको निकालने के लिए तालिबान के साथ बातचीत जारी रहेगी। नाज़रीन काम इस वक्त अफ़गान तालिबान को मदद देने के लिए पाकिस्तान, चाइना, रशिया और इसी तरह से ईरान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब और दीगर मुल्क तैयार खड़े हुए हैं और अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करने के लिए भी राबते और मुशावरत जारी है। अब आने वाले दिनों में अफ़गान तालिबान, जिस तरह से मैं पहले आपके सामने रख चुका हूँ कि अफ़गान तालिबान के जो कायदीन हैं, जो सियासी दफ्तर था कतर के अंदर, जो सियासी टीम थी वही काबुल के अंदर रहेगी और उन्हीं को वजारत और दीगर ओहदे वगैरह दिए जाएंगे और जो तालिबान के सरपरस्त हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा वो महज सरपरस्त रहेंगे और अमीर रहेंगे, सुप्रीम लीडर रहेंगे और वो अमलन हुकूमत के अंदर शरीक नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल वो तालिबान के सरपरस्त और एक तरह से सुप्रीम लीडर रहेंगे और उनके फ़ैसले अथॉरिटी होंगे और हतमी फ़ैसला होगा और तालिबान की जो शूरा है वो मरकज़ी तौर पर इस्लामी इमारत को चलाएगी और तालिबान की हुकूमत को चलाएगी और इसके अंदर जो तालिबान के मुखालिफिन थे जैसा कि हामिद करज़ई है, अब्दुल्ला है और दीगर लोग हैं उनको ओहदे दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, इस हवाले से तालिबान की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन तवक्को ये है कि उनको फ़िलहाल ओहदा नहीं दिया जाएगा लेकिन मुस्तक़बिल के अंदर उनको ओहदे दिए जा सकते हैं। तो बहरहाल अफ़गानिस्तान की अवाम अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत के बहाल होने से खुश है और हर तरफ खुशी का समा है। 20 साल के अंदर
कितने घर थे जो उजड़े और कितने लोग थे जिनके बच्चे शहीद हुए। सिर्फ नाज़िर काम जो मुजाहिदीन का घराना है जिनका नाम जलालुद्दीन हक्कानी है, उनके घराने के 60 से 70 लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। नाज़िर काम आज काबुल एयरपोर्ट पर मौलाना अनस हक्कानी जो अफ़गान तालिबान के सियासी दफ्तर के रुकन भी हैं और जो तालिबान के नायब अमीर हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने आज काबुल एयरपोर्ट पर अपने हामियों से और इसी तरह से वहाँ पर जो बदरी फ़ौज के लोग थे और दीगर सहाफ़ी थे उनसे ख़िताब करते हुए ये बात कही है कि मेरे 4 भाई शहीद हुए हैं जिनको अमेरिका ने शहीद किया है और अमेरिका ने मुझे भी कैद किया, मुझे भी जेल के अंदर रखा और मेरे कत्ल के और मुझे मारने के भी ऑर्डर आ चुके थे, लेकिन मैंने सब तकलीफ़ें माफ़ की और मैंने सब तकलीफ़ें बर्दाश्त की और आज मैं अपनी वो तकलीफ़ें और अपने सब दुश्मनों को माफ़ करता हूँ। और ये मेरा पैगाम है कि दुश्मन आइंदा कभी हमारे मुल्क के अंदर आकर बदअमनी और जारियत ना करें और ये दूसरे मुल्कों के लिए भी पैगाम है कि कभी हमारे मुल्क पर कब्ज़ा करने की कोई कोशिश ना करें। तो इसलिए नाज़िर काम अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसे सैकड़ों ख़ानदान हैं जिनके घरों से कोई ना कोई शहीद ज़रूर हुआ होगा और इस जंग के अंदर अफ़गान तालिबान के साथ साथ आम लोगों ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। 10 से 15 लाख लोग शहीद हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं और इसी तरह से अमेरिका को भी खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। तो बहरहाल नाज़िर काम मेरा अल्लाह अपनी ताकत को और अपने जलाल को वक्तन फ़वक्तन दिखाता रहता है, उसका इजहार करता है और ये दुनिया के लिए इबरत की निशानियाँ होती हैं कि दुनिया इन चीज़ों में गौर करे, फ़िक्र करे कि जो काम करने के हैं वो करने चाहिए और जिनसे बचना और इज्तनाब करना है उनसे इज्तनाब करना चाहिए। शैतान की ख्वाहिश थी कि इस्लाम को मिटा दिया जाए और इस्लाम और मुसलमानों को यहाँ पर मग़लूब कर दिया जाए, लेकिन शैतान के हामियों की एक ख्वाहिश, दज्जाली ताकतों की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से हम सब को दुआ करनी चाहिए और वहाँ जो मज़लूम मुसलमान हैं बिलखुसूस फ़लस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर है और इराक़ और शाम और यमन और दीगर जगहों पर उनके हक़ में भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें भी नुसरत से सरफराज करे। इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।